हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महिला की नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर्ल चौधरी आज पहली बार पटौदी स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। पटौदी के कांग्रेस कार्यालय में उस वक्त उत्साह का माहौल देखने को मिला जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महिला की नई अध्यक्ष पर्ल चौधरी का काफिला पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में पर्ल चौधरी ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और शोषण की घटनाएं चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी जी आज पटौदी पहुंची है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पर्ल जी, आज ये जो इतनी बड़ी दायित्व मिला है आपको, किसे आप धन्यवाद करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और जितने भी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिसके कारण मुझे ये पद मिला। आपकी पहली प्राथमिकता अगर देखी जाए तो महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या रहेगी? जी, मैं महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि आज जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो उन्होंने सपना देखा था कि हाँ, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई दर कमेगी, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और हमारी बेटियां, उन्हें लगता था कि हम सुरक्षित होंगी, हम आगे बढ़ेंगी। और मतलब आप देखेंगे कि वो महिलाओं की तरफ सरकार ने, अगर हम उनका संकल्प पत्र भी देखेंगे तो पहला लाडो लक्ष्मी योजना का जो उन्होंने वादा भी किया था, उसमें भी उन्होंने शर्तें रख दी। उसके बाद अगर उनको 11 महीने बाद देने का सोचा भी, 23,100 रुपये तो पहले वो महिलाओं के बटुए से ले गए, क्योंकि 11 महीने के बाद उन्होंने इस योजना को शुरू किया और उसके बाद भी शर्तें रखी। उसके बाद जब जारी करने का सोचा तो जो 80% की शर्त रखी। आप देखिए, गरीब महिला या तो काम करेगी या बच्चे को पढ़ाएगी कि उसके 80% नंबर आए। तो सरकार किस तरह से महिलाओं को परेशान करने में लगी हुई है, संकल्प पत्र लाती है। आप देखेंगे तो इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो में चोरी तभी कर दी थी कि जब हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, 24 घंटे के बाद ही उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। पर जीतने के बाद एकदम बदल जाते हैं और महिलाओं की तरफ, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अगर कोई महिला रोजगार मांगती है तो हमारे पुराने हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि आपको हिसार में एक महिला ने उनसे पूछा रोजगार के लिए, तो उन्होंने कहा तुम्हें चंद्रयान पे भेज देंगे। तो सरकार का महिलाओं की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। आप देखेंगे, एक महिला अपने बच्चों को पढ़ाती है, एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए तो पूरे परिवार को खींच लेता है और सरकार महिलाओं की तरफ अनदेखा करके बैठी हुई है। तो मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उन बेटियों की। आप देखेंगे, आए दिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रेप हुआ, यहाँ पे बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और सबसे बड़ा अभी जो है कि हरदीप पुरी जी का नाम जो एप्स्टीन फाइल में आया है। तो किस तरह का हम जो है एक मैसेज समाज को दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके एप्स्टीन के साथ संबंध थे, उसका हम इस्तीफा मांगने में अभी क्यों प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? तो ऐसी क्या वजह है? जी, जिस प्रकार से आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, महिलाओं के हकों की बात की है, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपकी क्या ऐसी योजनाएं होंगी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़े? जी, मैंने वही कहा कि मैं हर महिला की आवाज़ बनना चाहती हूँ। हमारी महिलाएं हैं, पीछे समय में चाहे एनएचएम वर्कर्स हो, उनकी मैंने मांगों को उठाया, चाहे मिड डे मील वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो। तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर महिलाओं के मुद्दे जो हैं, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना का हो, उनको मैंने बढ़ चढ़ कर उठाया है और उनके जो भी मांगे, सबसे पहले सरकार ने जो वादे किए थे अपने संकल्प पत्र में कि हम महिलाओं को
रोजगार देंगे या लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उनको 2100 रुपए की राशि देंगे। तो उनकी सारी सरकार के साथ मैं चाहती हूँ कि लड़ाई करें और उनकी जो भी सरकार ने वादा किया था उसके लिए हम सड़क से संसद तक सरकार को घेरें। दूसरा, मैं चाहती हूँ अपनी पार्टी के लिए महिलाओं को आगे बढ़कर महिलाओं को संगठन में मेन पंक्ति में लाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो आरक्षण 33% आरक्षण आने वाला है, मैं चाहती हूँ महिलाओं की भागीदारी बढ़े ताकि महिलाएं पीछे पंक्ति से रहकर सामने की पंक्ति में आए और मजबूत बने, अपने घर को संभालें, अपने बूथ को संभालें और राजनीति में भी अपना कदम रखें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। आप पटौदी से बिलोंग करती हैं, तो पटौदी में ऐसे किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? जी, पटौदी में तो मुझे लगता है समस्याएं ही समस्याएं हैं। महिलाओं के संबंध में देखें तो हमारा जो पटौदी का SDCH है उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग हम कब से कर रहे हैं। एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है। PPP का जो मॉडल है उसके तहत बाहर अल्ट्रासाउंड कराएं महिलाएं, और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं रहती हैं, डॉक्टरों की भी कमी है। आप सोचिए कि एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल जाती है तो उसकी इच्छा रहती है कि मेरा इलाज उसी जगह पे हो जाए, और अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग, मैंने सुना था पीछे की अल्ट्रासाउंड मशीन आएगी, तो हमको लगा कि हमारे पटौदी के अस्पताल में भी आएगी। तो मेरा निवेदन है सरकार से, अगर वो सुन रहे हैं, कि हमारे पटौदी के अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाई जाएं। महिलाओं की दूसरी जो समस्या है वो शिक्षा है, क्योंकि बेटियों को भी उनको पढ़ने के लिए बहुत दूर स्कूल भेजना पड़ता है। सरकारी स्कूल की तो हालत बहुत, आप ही लोगों ने बहुत उजागर भी किया है सरकारी स्कूल की समस्याओं को, तो वो भी सरकारी स्कूलों की हालत भी ठीक हो, और जो स्कूल है वो भी कुछ ऐसा प्रबंध हो कि उनको नज़दीक में ही शिक्षा की सुविधाएं मिले। और सरकार से निवेदन है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी है उसको मजबूत किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे अब हरियाणा में कांग्रेस की लहर बनती जा रही है और जनता जो है बदलाव की ओर आ रही है? जी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तो लहर 2024 के चुनाव में भी थी। जनता परेशान थी। ये सरकार जनाधार को देखते हुए नहीं बनी है। ये सरकार वोट चोरी की सरकार है। जो जनाधार था, जनता परेशान थी, बेरोजगारी से, लॉ एंड ऑर्डर से, जो बिगड़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे परेशान थी। जनता ने मन बना लिया था। पर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश तो एक मॉडल था, यहाँ से शुरू हुआ वोट चोरी का मॉडल, और वोट चोरी करके ये सरकार सत्ता में आई। इसीलिए आप देखेंगे उन्होंने जितने भी संकल्प हैं उस पर किसी पे भी अभी वो नहीं उतरे हैं, चाहे सरकार को 1-1.5 साल हो गया है, पर उस पर किसी भी ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। सिर्फ हमें घोषणाएं सुनने को मिलती हैं। तो जनता अब पहचान चुकी है कि धर्म को आगे रख के, राम जी के नाम को आगे रख के, प्रदेश में आप देखेंगे जाति के नाम पर लोगों को डिवाइड करके अब राजनीति नहीं हो सकती। लोगों को अब काम चाहिए। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो सभी बिरादरी को, 36 बिरादरी को साथ लेके चली है। गरीबों को, महिलाओं को, चाहे पिछड़ा समाज है, चाहे कोई भी समाज हो, साथ लेके चली है। और अब मुझे लगता है किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। और कांग्रेस पार्टी ज़रूर, बोलते हैं ना कि नेचर अपना रोल ज़रूर प्ले करती है। इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इसीलिए हम अपना संगठन बूथ स्तर तक बनाएंगे, क्योंकि ये वोट चोरी को हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। लास्ट सवाल आपका, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली का त्यौहार है जी, होली का त्यौहार है। सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद जो आप यहाँ आए, और मैं प्रदेश की जनता को यही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमने उस समय पे ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। अब समय आ गया है कि जो जन विरोधी सरकार है, जो जनता के साथ नहीं भी जुड़ी हुई, और जनता के ना तो उनका जनता की तकलीफ़ों की तरफ ध्यान है, जनता के मुद्दों की तरफ ध्यान है, उसको भी उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और इसी तरह ये जो हमारा आंदोलन है,
इसमें जुड़े और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परल जी, अभी आप जब भाषण दे रहे थे तो उसमें आपने कहा कि पीला पंजा जो चलाया जा रहा है, हम भी ये देख रहे हैं कि डीटीपी विभाग द्वारा तहसील कार्यालयों में सभी जगह एक सूचना जारी की जाती है कि पे आप कोई प्लॉटिंग नहीं काट पाओगे। उसके बावजूद रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, फिर मकान बन जाते हैं, जब लोग रहने लग जाते हैं तब ये चीज़ होती है। तो क्या केवल गरीब आदमी ही इसका जिम्मेवार है या जिन्होंने तहसीलदारों ने रजिस्ट्रियाँ की वो जिम्मेवार हैं? जो नगर परिषद या नगर पालिका के अंडर में जो अधिकारी थे उन्होंने उस समय क्यों नहीं रोका? तो ये सारी चीजें होने के बाद आप लोग जो है आवाज क्यों नहीं उठाते विपक्ष के नाते? जी, विपक्ष के नाते लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। आप देखिए कि हमारे पटौदी क्षेत्र में चुनाव से पहले एक गौरव गाथा रैली हुई थी। उसमें हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी बोला था कि अभी पीले पंजे का समय नहीं है, इसे रोक दिया जाए। 4.5 साल जो होते हैं पीले पंजे के लिए होते हैं, उसके बाद लास्ट के 6 महीने चुनावी महीने होते हैं, उसमें पीले पंजे का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक मैसेज था। अगर जनता समझती उस समय भी कि सरकार ने पीला पंजा 6 महीने पहले रोक दिया, चुनाव के बाद फिर से पीले पंजे का प्रभाव शुरू हो गया, तो किस तरह से ये जो एक पूरा आप देखेंगे कि रैकेट है कि पहले इलीगल कॉलोनियाँ क्यों काटी जाती हैं, जनता उसमें घर बना लेती है, उसके बाद उन्हें परेशान किया जाता है। तो जनता को समझना होगा कि ये अब समय आ गया है कि धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हम 140 करोड़ जनता हैं, उसमें से मेजॉरिटी हम हिंदू हैं। हमारा हिंदू धर्म खतरे में कैसे है? हिंदू जो है एक हमारे कण कण में भगवान राम बसे हैं। भगवान राम को हमारे से कोई अलग नहीं कर सकता। और भगवान राम का सबसे पहला नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और अगर मर्यादा समझें तो जो नेता आते हैं लोगों को सपना दिखा के, उनको जनता की जो है जनता के काम कराने चाहिए, उनकी तकलीफों को दूर करना चाहिए। उसकी बजाय श्री राम के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है। तो जनता को समझना चाहिए कि ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं आने दें, क्योंकि चाहे हर समस्या हो, आपने तो अभी पीले पंजे की बात की, मैंने भी कहा था, पर चाहे किसानों की समस्या हो, अभी हम पेंशन की जो आपने समस्या देखी, आप देखेंगे कि मनरेगा का नाम बदलकर फिर से बीबी जी राम जी कर दिया, क्योंकि गरीब जनता को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। पर अगर आप स्टेट पे, राज्य सरकार पे इतना प्रभाव डाल देंगे, जो राज्य सरकार पहले से ही डेट में है, 70,000 करोड़ का डेट था और अब इनके 14 साल बाद 3,17,000 करोड़ का डेट है, तो सरकार कैसे देगी? जो 40% राज्य सरकार पे जो दबाव डाला जा रहा है देने का बीबी जी राम जी में। तो हर योजना में देखिए सरकार के पास पैसा नहीं है, सिर्फ घोषणाएं, जनता को भटकाने की बात की जा रही है। तो जनता को समझना होगा कि ऐसी सरकार को सत्ता में लाएं जो जनता के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से नई प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी जी ने जो है बेबाक बातें कही, मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।